Hello, hi guys, how are you? I am Nesh Tiwari. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज का चौथा वीडियो है जो कि प्राविधिक कला से संबंधित है। 15 क्वेश्चंस हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस है। आज का जो क्वेश्चन है ये प्योर है, प्योर क्वेश्चन है प्राविधिक कला से। ठीक है, टेक्निकल ड्राइंग से ही क्वेश्चंस हैं। आज का क्वेश्चन टेक्निकल ड्राइंग का प्योर क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जो इससे पहले 3 सीरीज कराई गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें अवश्य देखें। वहीं से टीजीटी आर्ट में भी क्वेश्चंस बनते हैं। जो ये वाला सेशन आज का है इससे मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो इससे पहले 3 क्लास हो चुकी हैं उनसे लगभग 80% क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे जाते हैं। इसलिए उन्हें हल्के में ना लें, उन्हें रिकॉल करते रहें, बार बार देखते रहें, उन्हें कंप्लीट करते रहें। आपको बहुत जल्द एक टीजीटी का नमूना दिखाया जाएगा कैसा पेपर होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाया जाएगा। अगर अभी भी कुछ लोगों को डाउट चल रहा है कि सर एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बेटा एडमिशन हो रहा है। एडमिशन किस तरह से हो रहा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे आप लोग अवश्य देख लें। और फाइनली अभी भी आप जहाँ रह रहे हों अपने पास के विद्यालय में जाएं और फाइनली एडमिशन करा लें। हाई स्कूल की मार्कशीट का जिराक्स लग रहा है, आधार कार्ड का जिराक्स लग रहा है और 2 फोटो लग रहे हैं। फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? तो त्रिभुजाकार फलक पाया जाता है फाइनली पिरामिड में। पिरामिड में त्रिभुजाकार फलक होता है। पिरामिड आप लोग जानते होंगे। ठीक है, प्रिज्म का जो कटा वाला नीचे वाला भाग है, जैसे ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म को अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन बचा है ये पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? तो त्रिभुजाकार फलक होता है पिरामिड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक घन के कितने कोर यानी किनारे होते हैं? तो जो घन होता है स्क्वायर, स्क्वायर के कितने कोर होते हैं बेटा? तो स्क्वायर में मैक्सिमम जो है कोरों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 12। इस टाइप से आप काउंट भी कर सकते हैं। और काउंटिंग की अगर बात की जाए आप लोग गिन सकते हैं, 4 पीछे वाला 8 और 2 इस साइड वाले 10 और 2 इस साइड वाले 12, टोटल 12 कोर यानी 12 किनारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, शंकु और बेलन का जो पार्श्व है वो किस आकार का होता है? तो शंकु और जो बेलन का पार्श्व होता है वो किस आकार का होता है? वक्राकार का होता है। वक्राकार। ठीक है, वक्राकार राइट आंसर है, वक्राकार। वक्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है? तो जो शंकु है उसका जो बेस होगा वो सदैव वृत्ताकार ही होगा। इस टाइप से शंकु होता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये सदैव सर्कल पे होता है, वृत्त पे होता है। ठीक है, तो जो शंकु है उसका आधार वृत्ताकार होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है प्राविधिक कला में किसी न किसी साल पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को सम्मिलित किया गया है। पेड ग्रुप में आपको सब कुछ अवेलेबल कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? तो वर्गाकार फलक बेटा घन में होते हैं। घन आप लोग जानते हैं किस तरह से बनता है। इस टाइप से आप वर्ग बना सकते हैं, जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही वर्ग कहलाता है। और वर्ग को आप कंप्लीट बना भी सकते हैं। इस टाइप से वर्ग कंप्लीट हो गया। ठीक, तो किस ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं? तो घन में होते हैं, इन्हें घन कहा जाता है, स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया है, षष्ठभुजाकार संपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो जो षष्ठभुजाकार है यानी 6 भुजाकार जो संपार्श्व है उसमें कुल कितने आयताकार फलक होंगे? तो बेटा उसमें आयताकार फलकों की संख्या भी 6 ही होगी। 6 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाने वाला प्राविधिक कला का क्वेश्चन है। किसी गोले का उत्सेध तथा अनुविच्छेद क्या होता है? तो उत्सेध तथा अनुविच्छेद यानी ऊपरी वाला छोर और नीचे वाला छोर का जो है अनुपात कहलाता है उत्सेद अनुविच्छेद। ठीक है, तो उत्सेद गोला है तो गोला आप किसी साइड से देखेंगे गोल ही दिखेगा। गेंद का आकार आप किसी साइड से देखेंगे तो सेम उसी तरह से दिखेगा। तो ऊपरी वाला छोर भी वृत्त रहेगा और नीचे वाला भी वृत्त। तो इसलिए इसका जो उत्सेद अनुविच्छेद होगा वो वृत्त बटा वृत्त हो जाएगा। वृत्त बटा वृत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राविधिक कला की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्षैतिज समतल पे कितने सिरे पर
क्षैतिज समतल पर अपने सिरे पर खड़े बेलन का जो उत्सेद है वो कैसा होगा। उत्सेद जो है अपने सिरे पे खड़ा है तो उसका उत्सेद कैसा दिखेगा, तो वो आयताकार दिखेगा बेटा। क्षैतिज समतल पे खड़ा है और बेलन है तो बेलन वाला ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन। इसे आपको बहुत ढंग से उत्सेद तथा अनुविक्षेप आगे वाले सेशन में बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। ये 16-16 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 16-16 अंक के, ठीक है। उत्सेद 16 नंबर का, अनुविक्षेप भी 16 अंक का, किसी एक को आपको करना है तो वहाँ से आपको बहुत ढंग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस बन रहा है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इसलिए इन्हें शामिल किया जा रहा है। तो जो बेलन है उसका जो क्षैतिज समतल पे जब खड़ा हो जाएगा, जैसे इस पे खड़ा हो गया तो ये वाला पार्श्व कैसा दिखेगा, ये वाला, तो ये आयताकार दिखेगा। ये आयत ही आपको दिख रहा है इसलिए आयताकार हो गया। राइट आंसर आयताकार। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किस ठोस में आयताकार फलक होता है। तो बेटा जो आयताकार फलक है वो समपार्श्व में पाया जाएगा। राइट आंसर है समपार्श्व। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा। अब ये वाला बेलन है तो इसका जो एक सिरा है ये वृत्ताकार हो गया, तो ये वाला सिरा पूछ रहा है कैसा होगा। तो बेटा अगर ये वृत्त है तो ये भी वृत्त ही होगा, वृत्ताकार इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है त्रिभुजाकार समपार्श्व में कितने समपार्श्व होते हैं। तो जो त्रिभुजाकार है समपार्श्व, उसमें समपार्श्वों की जो संख्या है, पार्श्वों की जो संख्या है वो मैक्सिमम 3 ही होगी। त्रिभुजाकार समपार्श्व में जो पार्श्वों की संख्या होगी वो मैक्सिमम 3 ही होगी। राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। तो जो सममितीय दृश्य है इसे बहुत ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट वाले सेशन में, जब 16 अंकों का एक एक क्वेश्चन होता है उन्हें सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। समपार्श्व समविक्षेप जो ठोसों के अनुविक्षेप हैं उनसे क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ प्रारंभिक संदृश्य चित्रण से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जब उन्हें सॉल्व कराया जाएगा तब आपको ये ढंग से समझाया जाएगा। लेकिन 1 लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम रट के रखना है। ये प्रावैधिक कला के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो इन्हें एकदम कंप्लीट करके रखना है। किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। तो बेटा 3 विमाएं होती हैं, एक साथ 3 विमाएं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है सममितीय विक्षेप, विक्षेप मतलब होता है चित्रण, सममितीय चित्रण में किस कोण का प्रयोग करते हैं। तो सममितीय चित्रण किसी भी एंगल पे कहा जाए लेकिन वो एंगल 30 डिग्री ही होता है, मैक्सिमम 30 डिग्री पे ही बनाया जाता है सममितीय विक्षेपण। कोई एक फलक दे दिया जाएगा और उस पर कहा जाएगा सममितीय विक्षेप यानी चित्रण बनाइए, तो चित्रण सदैव 30 डिग्री पे ही झुकान पे बनाया जाएगा, ठीक। आगे वाले पोर्शन में आपको बहुत ढंग से समझाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पूछा गया है धरती रेखा पे धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है। तो बेटा धरती रेखा पे धरती तल के साथ साथ एक चित्र तल भी मिलता है, जहाँ पे आप चित्र बनाएंगे तो चित्रतल धरती तल से ही मिला रहेगा, चित्रतल धरती तल से मिला रहेगा, चित्रतल इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर, वह कौन सा तल है जिस पे अनुविक्षेप बनाया जाता है। तो बेटा अनुविक्षेप वही बनाया जाएगा जिसे हम लोग ऊर्ध्वाधर समतल कहते हैं। ऊर्ध्वाधर समतल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 से 5 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 4 से 5 साल लगातार ऊर्ध्वाधर समतल क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह कौन सा तल है जिस पे अनुविक्षेप बनाया जाता है, तो वह है ऊर्ध्वाधर समतल। आज का ये 15 क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्राविधिक कला के साथ साथ बहुत सारे वनडे एंट्रेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। अगर आप प्राविधिक कला की तैयारी ढंग से करना चाहते हैं और हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप के लिए आप एक नंबर नोट करिए, उस पर व्हाट्सएप लिखिए एंट्री कला प्राविधिक, ठीक है। 7380464607 पे एंट्री टेक्निकल ड्राइंग लिखिए या फिर प्राविधिक कला लिखिए। आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी पेड ग्रुप पे कैसे क्लास लिया जाएगा और कैसे आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और कैसे आपको वहाँ पे बुक उपलब्ध कराई जाएगी। PDF फॉर्म में आपको सब कुछ मिलने वाला है वहाँ पे। तो पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप 7380464607 पे अवश्य संपर्क करें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।